जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शालिग्राम जी की कथा, सीता माता की नित्यनेम की कहानी। आइए सबसे पहले हम सुनेंगे शालिग्राम जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके शालिग्राम जी थे। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा किया करती थी। पूरे दिन शालिग्राम जी की पूजा पाठ में लगी रहती थी। कुछ समय के बाद कार्तिक का महीना आया तो वह गंगा स्नान का विचार कर पड़ोसन से कहने लगी, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं न आऊँ तब तक उनकी सेवा करती रहना। पड़ोसन बुढ़िया की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई कि मुझे भी शालिग्राम जी की सेवा करने का अवसर मिला है। अब उसने खुशी खुशी हाँ तो भर दी। थोड़ी देर में चिंता में बैठ गई। मैंने पड़ोसन को हाँ तो भर दी, लेकिन मुझे तो सेवा करना ही नहीं आता। मैं कैसे सेवा करूँगी। दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के घर गई और बोली कि मैं तो सेवा तो कर दूंगी, लेकिन मुझे सेवा करना ही नहीं आता, तो मैं सेवा कैसे करूंगी। बुढ़िया पड़ोसन की बात सुनकर समझाते हुए कहने लगी, तुझे कुछ नहीं करना। सबसे पहले तू उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शालिग्राम जी को उठाना है। नदी से लोटा भरकर पानी लाना है। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी के पत्ते लेते आना और भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद चंदन का तिलक लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ा देना और शालिग्राम जी को दूध का भोग लगाना। दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना। शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस शालिग्राम जी की पूजा ऐसे ही करनी है। यह सब समझाकर पड़ोसन को और शालिग्राम जी को संभलाकर गंगा स्नान करने चली गई। पड़ोसन तो खुशी खुशी सुबह जल्दी ही उठ गई। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया के कहे अनुसार किया। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शालिग्राम जी को उठाने के लिए आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई। उसके बाद नदी से लोटा भर के पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल व दूध से स्नान कराया। चंदन लगाकर तुलसी व फूल भी चढ़ा दिए। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। फिर वह रसोई में जाकर खाना बनाने लग गई। पड़ोसन खाना बनाकर उसने भगवान को भी भोग लगा दिया और भोग लगाते समय उसने देखा कि भगवान ने दूध तो पिया ही नहीं, दूध तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान को भोग के साथ ही दूध पीते हों। अब पड़ोसन थोड़ी देर बाद उसने जाकर फिर देखा तो दूध और भोग वैसे ही पड़ा था जैसा वह रख कर गई थी। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, भगवान आप दूध भी पी लीजिए और जीम लो, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। इतना कहकर वह फिर से काम में लग गई। थोड़ी देर बाद आकर फिर देखती है कि भगवान ने न तो दूध पिया न ही खाना खाया। यह देखकर पड़ोसन बहुत ही चिंता करने लगी और पड़ोसन कहने लगी, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। अब पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद में आकर फिर देखती है भगवान से जीमने के लिए मनोहार लगाती है। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखी ही बैठी रहेगी। भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध भी पी लिया और जीम लिए। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। जब पड़ोसन देखने आई तो भगवान जी ने दूध भी पी लिया और भोग भी लगा लिया। यह देखकर पड़ोसन बहुत ही प्रसन्न हो गई और खुद जीमने बैठ गई। तो एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन कहने लगी, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती से जड़ा पीताम्बर गाय चराने चले गए। शाम के समय गोधूली बेला में गाय लेकर वापस आ जाते। इस प्रकार रोज ही ऐसे ही होने लगा। भगवान रोज दूध पी लेते, जीम के गाय चराने चले जाते, शाम को वापस आ जाते। ऐसे करते करते कार्तिक का महीना बीत गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान कर घर आती है। स्नान ध्यान के बाद सोचती है कि शालिग्राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से कहने लगी कि ला मेरे शालिग्राम जी दे दे। तब पड़ोसन बुढ़िया से कहने लगी कि शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए बिना नहीं जाऊंगी जिद करने लगी।
और उनके बीच में झगड़ा होने लगा। लोग इकट्ठे हो गए। रोशन गांव वालों से कहने लगी, बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और निकाल लेगी। बुढ़िया कहाँ मानने वाली थी। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो जब तक नहीं जाऊंगी मेरे सालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। बता मेरे सालिग्राम जी को कहाँ छुपाया है। तो पड़ोसन बार बार यही बात बोलती रही कि शाम को आएंगे तो ले जाना, सालिग्राम जी तो गाय चराने गए हैं। बड़ा करते करते शाम हो गई और भगवान जी गाय चराकर घर आ गए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, अब ले जा तुम्हारे सालिग्राम जी को। बुढ़िया माँ को सालिग्राम जी दिखाई नहीं दे रहे थे, उसके कुछ भी समझ नहीं आया। बुढ़िया माँ पड़ोसन से कहने लगी, तूने कौन सा जादू टोना किया है, इतनी देर से क्यों मना कर रही थी, कहाँ छुपाया है मेरे सालिग्राम जी को, जरूर तूने ही कुछ किया होगा। अब बुढ़िया से ये बातें सुनकर पड़ोसन सब कुछ समझ गई और खुशी से नाचने लगी और आंखों में आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो इनको मुझ पर विश्वास नहीं होगा। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बुढ़िया यह सब देखकर कांपने लगी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान और पड़ोसन से दोनों से माफ़ी मांगी और दोनों के पैर पकड़कर बोली कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो आपने कभी दर्शन नहीं दिए, क्योंकि बुढ़िया केवल भगवान को मूर्ति मानकर सेवा किया करती थी। इसलिए भक्ति तो पड़ोसन ने की थी, वह निर्मल मन से सच्ची सेवा किया करती, जो भगवान ने स्वयं आकर दर्शन दिए। जैसे भगवान ने पड़ोसन को दर्शन दिए वैसे भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए सालिग्राम भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्य नियम की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास को जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा कि भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 क्यों परोसा। तब माँ सीता बोली, 1 पतल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पतल परोसती। तब राम जी ने पूछा कि सीता जी, आपने खाना क्यों नहीं शुरू किया। तब सीता माँ कहने लगी, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता कहने लगी, औरत की बात औरत सुने, तो आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण कर दिया। उस नगरी में सब सुख सुविधा से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोना नगरी हुआ। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई तो पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुन लेगी। वह कहने लगी, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की कहने लगी, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ कहने लगी कि बाई, ये क्या हुआ। तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी हुई थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा, परंतु लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू कहने लगी, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या। तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ।
माँ सीता बोली, मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन ले। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। तब माता सीता कहानी सुनानी शुरू करती है। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करे। सीता जी ने राम कथा सुनाई, बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सह परिवार पधारो राम, झगला टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम। स्वर्ग सिंहासन लाई राम, इस पर आप विराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गणराऊ राम। हिवड़े हीरा सोए राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम। खाटी मीठी चाखा राम, चरको फरको अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाऊं राम, जो भावे सो ले ल्यो राम। जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर ल्यो राम। हे राम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोंछो राम, पुष्प सुसेज बिछाई राम, अंतरियां छिड़काऊं राम। सीता जी चरण दबाए राम, सुख भर सेज पोडो राम, हाजर पंखा डोलू राम, थामे राम महामे राम, रोम रोमे राम ही राम। गटगट माई बिराजे राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज का काम करे, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होए मंगल काम। राम की कथा पूर्ण हुई और सीता जी ने कहा कि हे बाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया, भगवान तेरी भी रक्षा करे, तुझे स्वर्ग का सुख मिले। माता सीता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब कहाँ से लाई? बहू कहने लगी, मैंने सीता माता से राम कथा सुनी, ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा, तुम प्रतिदिन माता सीता से यह कथा सुनना। अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवावे जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने का फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिसे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल मिलता है। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने का फल मिलेगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, बोली, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी अपनी बहू से कहने लगी कि बहू तेरे ससुर जी व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गाँव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बता दे। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीणवासी राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी, सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई कथा सुनेगा उसको मेरे सम्मानी फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, और वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सीधिया है,
मुझे वर दो कि जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ कथा राम लक्ष्मण की जानकी की सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और भगवान श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कह जाती है, इसमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुलसा, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। अब तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई किसी से भी नहीं उठी। तब सभी लोग कहने लगे, यह तो इतने धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ किया करती, रोज मंदिर को जाती, तुलसी में नित्य नियम से जल सींचती और दीपक भी जलाती थी, फिर भी पता नहीं यह किस पाप घाट की माला फेरती थी जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए और गांव वालों से कहने लगे, अरे ये भीड़ कैसी। तब गांव वाले कहने लगे, एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी, आज उसकी अर्थी नहीं उठ पा रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर इसकी अर्थी उठ जाएगी, ये अपने आप हल्की हो जाएगी। भगवान कृष्ण उस बुढ़िया माई के पास गए, उसके कान में कहने लगे, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीवन ले और भगवान श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस बुढ़िया माई को कंधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी जो कार्तिक मास में नित्य नियम से सुननी चाहिए। एक समय की बात है, किसी गांव में सास बहू रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी थी। उसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर दूसरा कोई काम करती। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनना था। तो वृद्धा ने सोचा, ये तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी, सारा खाना जूठा कर देगी। तो बुढ़िया ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा, आज घर में पूजा है, तो सुबह से खाऊं खाऊं मत करना, तो पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा लेना। बहू ने सास से कहा, ठीक है। बहू अपनी सास की चालबाजी को समझ गई थी। उसने अपने साड़ी के पल्ले में आटा बांध लिया और पानी भरने चली गई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया, उसकी बाटियां बना ली और वहीं पास में शमशान था, वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था। तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली और पास ही में एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटी खा ली। उसके बाद वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे,
कोई गणेश जी के लिए पाठ करने लगा, कोई हवन कर रहा था ताकि गणेश जी की नाक से उंगली हट जाए, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष को बुलवाया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनवादी करवा दी, जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटाएगा उसे 5-5 गांव जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा दूं। तो वृद्धा हंसने लगी। बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की उंगली नहीं हटा पाए, तू कैसे करेगी? तभी एक आदमी ने कहा, एक बार इसे भी मौका दो, इसे भी प्रयास करने दो, हो सकता है ये गणेश जी की नाक से उंगली हटा दे। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगाया गया। अब बहू ने अपने घाघरे यानी पेटीकोट में धोवना छुपाकर मंदिर ले गई। मंदिर में धोवना निकालकर गणेश जी से कहने लगी, काय रे गणेशिया, मारे घर से आटा लाई, घर से पनगढ़ पर आटो ओसन के उनकी बाटियां बनाई, मरा मुर्दा की आग से बाटियां सेकी, थारी तोन से जरा सा घी क्या ले लिया, तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली, नाक से उंगली हटाएगा या नहीं, दूं या धोने की, अभी तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा, ये तो है ही पागल, कहीं मार देगी, क्या करूँगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। गणेश जी ने फट से उंगली हटा ली और पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटा दी। राजा ने अपने आदेश के अनुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू पर टूटे, सब पर टूटना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, जो पूरी हो तो मान रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया, कुत्ते रास्ते से हट गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोए ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। तो बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत फिर बोले, खड़ाऊ आदि दान दी है। बुढ़िया ने उनका भी ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप इसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटों ने दरवाजा खोल दिया। बहू बेटे उनके लिए पूजा की सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत का उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं और स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो गए हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं।
तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान लेकर बुढ़िया को लाने को भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। धर्मराज जी की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए सुनते हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही सुंदर कथा। इस कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनना। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम किया करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर कलाकारी होती थी। सब देखने वाले ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपने पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा, तब कमल किशोर एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रहा। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम रामू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वह टैक्सी ड्राइवर अपने घर को पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट में गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए मुस्कुराए हुए बैठे हुए थे। रामू यह देखकर एकदम से घबरा गया। यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं? लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने शहर आ चुका था, जो कि काफ़ी दूर का था। वह सवारी का एक घर भी नहीं जानता था। अब तो वह दुविधा में पड़ गया और क्या करे। लेकिन फिर उनसे बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया, अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी के हो चुके थे, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसने किसी अपने बच्चे को गोद में उठाया हो। उसके सतनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर रामू की पत्नी मालती बहुत ही हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोलने लगी, अरे रामू, तुम नहीं जानते आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रतन लेकर आए हो।
अब रामू को समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी जो जैसे बावरी सी हो गई थी, वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह तो माखन चोर, चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में सोचा, कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग में लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखेंगे। और उधर रामू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और रामू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का वह लड्डू गोपाल जी को ही देते। यह हमारा बेटा है, अब हमारी बेटी हुई है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना प्यार करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर को आना पड़ा जहाँ पर रामू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच ही नहीं सका। और तब वह रामू अपनी टैक्सी लेकर आ गया। उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है, सारे शहर में पानी भर गया है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे, ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही में है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। अब कमल किशोर, जिसके पास सोने हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब रामू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही रामू ने मालती को आवाज़ दी, आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि रामू का घर एक बहुत ही छोटा सा था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह से इत्र की खुशबू आ रही थी, जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने रामू को पूछा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो रामू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ पर तो हमारे घर से सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यही वो हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, ये गोपाल जी तुम्हें कहाँ से मिले? अब रामू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी, कैसे उसका सौभाग्य से गोपाल जी मिले। उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या होगी? तो रामू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल के अंग में लगी हुई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लल्ला के सामने किसी चीज़, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया। उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग से लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ तो रामू उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा तो जाने लगा, तभी रामू ने उनको आवाज़ लगाई, जरा रुको।
यहाँ आपका कोई सामान रह गया है। कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ पर कुछ नहीं रखा। लेकिन रामू ने कहा, यह बैग तो आप ही का है। जब कमल किशोर ने उसको खोलकर देखा, उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया। यह तो इतने पैसे हैं जितनी उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था, तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों को सुनाया, उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब वो भी क्या कर सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए, उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए। ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन ले आया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, यह सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हम बस भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं, बल्कि भाव से खिलाई रोटी से छोटी चीज़ को भी ग्रहण कर लेते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्तर मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीपन वेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए शालिग्राम जी की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।